तो बलदेव विद्याभूषण महान वैष्णव गौड़िया वैष्णवाचार्य हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपनी भगवद गीता एज इट इज को उन्होंने डेडिकेट किया है। किनको डेडिकेट किया है? अपने गुरुदेव को नहीं है, बल्कि श्रील बलदेव विद्याभूषण को, जो कि गौड़िया वेदांत भाष्य के रचयिता है। गौड़िया वेदांत भाष्य के रचयिता हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण। क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी बलदेव विद्याभूषण? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी इतने सारे जो भगवद गीता हैं उसके सामने गौड़िया वैष्णव की जो भगवद गीता जो कि सबसे ज़्यादा प्रचारित होनी चाहिए उसको उन्होंने प्रेजेंट करने की चाहिए। इसलिए उन्होंने जो गौड़िया भाष्य जो दिया है श्रील बलदेव विद्याभूषण ने, उनको उन्होंने डेडिकेट किया। सो बलदेव विद्याभूषण एक ऐसे महान वैष्णव हैं जिनको बोला जाता है कि गौड़िया वैष्णविज्म के वो त्राण करता है। गौड़िया वैष्णविज्म के त्राण करता, मतलब गौड़िया वैष्णविज्म को परित्राण किया है। अगर वो नहीं होते तो शायद गौड़िया वैष्णविज्म भी नहीं होता, ऐसी स्थिति आ गई थी। सन 1678 में श्री बलदेव विद्याभूषण का जन्म होता है। उड़ीसा में एक जगह का नाम है रेमुणा, जहाँ पे खीरचोर गोपीनाथ जी का मंदिर है, उसी के पास में। तो नीलगिरी वहाँ पे एक पहाड़ है, उसके पास में अठांतर नाम का ग्राम है। वहाँ पे बलदेव विद्याभूषण का जन्म हुआ 1678 ईस्वी में। और उनके जन्म लेने से पहले श्री श्यामानंद प्रभु, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के संगी और जीव गोस्वामी के शिक्षा डिसाइपल हैं, और श्यामानंद प्रभु के जो गुरु महाराज हैं, जो दीक्षा गुरु महाराज हैं, उनका नाम था हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य के गुरु का नाम था श्री गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित वो महाप्रभु के लीला में है। तो गौरीदास पंडित का शिष्य हृदय चैतन्य के शिष्य श्यामानंद पंडित। श्यामानंद के जो डिसाइपल हुए, जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिसाइपल, उनका नाम था रसिकानंद ठाकुर के डिसाइपल का नाम था श्री नयनानंद गोस्वामी, और उनके डिसाइपल का नाम था श्री राधा दामोदर गोस्वामी, और उनके राधा दामोदर गोस्वामी के डिसाइपल हैं कौन? बलदेव विद्याभूषण, दीक्षा डिसाइपल। 1678 में जन्म हुआ। और उससे पहले कई साल पहले जब श्यामानंद प्रभु प्रचार के क्रम में रेमुना बालासोर ऐसे घूम रहे थे, उड़ीसा में प्रचार कर रहे थे, ऐसे श्यामानंद प्रभु का जन्म हुआ है बंगाल में ही। बंगाल में एक जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम है मिदनापुर, गोपी वल्लभपुर एक जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे श्यामानंद प्रभु का जन्म, तो वो प्रचार जब वृंदावन से आए थे तो श्यामानंद प्रभु प्रचार प्रसार के लिए इस एरिया में घूमते थे, उड़ीसा और ये स्पेसिफिकली बंगाल का जो वो हिस्सा है, जो उड़ीसा के पास का हिस्सा है, उधर खूब प्रचार करते थे। तो एक बार जा रहे थे रेमुना में, तो हमेशा कृष्ण आवेश में रहते हैं, भाव में रहते थे। रेमुना में ही माधवेंद्रपुरी पाद वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे खीरचोर गोपीनाथ है, और वहीं जन्म हुआ है श्रीमद् भागवत के महान भाष्यकार जिनका नाम है श्रीधर स्वामी महाराज, श्रीधर स्वामी। और वहीं पे फ्यूचर में जन्म होने वाला है बलदेव विद्याभूषण का। और एक जगह पे जाने के एक बार पहुंचने के बाद श्यामानंद प्रभु बहुत जोर से प्रेमावेश में जोर से चिल्लाते हैं, बलदेव बलदेव बलदेव, और नीचे धूल में लौटने लगते हैं। सब लोगों को समझ में नहीं आता है कि बलदेव बलदेव क्यों इतना जोर से चमत्कार ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो बताया जाता है कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी के पास में जाके अपना प्रेम को दे दिया था और बोला था कि बाद में नरोत्तम आएगा, जन्म लेगा, तो हे पद्मा उसको मेरा ये प्रेम जो है उसको देना। और जोर जोर से वहाँ पे चिल्लाए थे, क्या? नरू नरू। नरोत्तम दास ठाकुर का जो छोटा नेम है, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट नेम, निक नेम, तो वो नरू था। तो नरू नरू जोर से चिल्लाए थे, महाप्रभु चिल्लाए थे कि फ्यूचर में नरोत्तम आने वाला। उसी प्रकार श्यामानंद प्रभु रमुना में जाकर जोर जोर से प्रेमावेश में चिल्लाए थे, बलदेव 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 एक दिन आएगा। तो फिर बलदेव उनका जन्म हुआ 1678 में, और उसके बाद फिर उनका जो प्राइमरी एजुकेशन था वहीं पे हुआ, रेमुना में हुआ।
बचपन से ही बहुत ही शास्त्र पढ़ने का बहुत रुचि थी उनकी। हर जगह देखते रहते कहाँ पे मैं पढ़ूंगा शास्त्र। तो यमुना में तो ज़्यादा लोग नहीं थे पढ़ाने के लिए। तो चिल्का झील के उस पार, चिल्का झील बहुत बड़ा है, उस पार एक लोगों को पता था कि बहुत बड़े ब्राह्मण रहते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हो। तो चले गए वहाँ पे। ज़्यादा एज नहीं था, कम एज में ही चले गए वहाँ पे। उन्होंने हॉस्टल में मतलब कि वहाँ पे उन ब्राह्मण के घर पे रह के वहीं पे उन्होंने शास्त्र को पढ़ा और पढ़ लिया पूरा, जो भी न्याय शास्त्र है, ग्रामर जो भी था पढ़ना। सबसे पहले तो ग्रामर पढ़ते हैं संस्कृत को पढ़ने के पहले। बिना ग्रामर पढ़े हुए संस्कृत पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती। तो कम से कम 12 वर्ष ग्रामर पढ़ा जाता है, अगर सही में अगर कोई भी संस्कृत को जानने वाला है तो 12 वर्ष। तो उसके बाद फिर पढ़ने के बाद फिर उनको और भी इच्छा थी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो पता नहीं अब कौन पढ़ाएंगे अब। तो वो चले जाते हैं साउथ इंडिया, कर्नाटक। बहुत ही कम उम्र में कर्नाटक चले जाते हैं और वहाँ पे शास्त्र अध्ययन चालू करते हैं। शास्त्र अध्ययन करने के लिए लोग बोलते हैं कि आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए। जो दीक्षा ले लेते हैं वो मध्वाचार्य संप्रदाय में है कि नहीं। अगर कोई चीज़ को सीखना है, सांप्रदायिक रूप से सीखना है, तो संप्रदाय में पहले दीक्षा लेने के बाद सीखना अच्छा है कि नहीं। शास्त्र भी सीखना है तो ऐसे कई बार लोग आते हैं यहाँ पे, बाहर की यूनिवर्सिटी से मायापुर में आते हैं रिसर्च करने के लिए। पीएचडी थीसिस लिखनी हुई है उनको यूनिवर्सिटी में, है ना। गौड़िया वैष्णविज्म पे सपोज पीएचडी थीसिस लिखना है। तो एक बंदा आया था, तो हमने मुझसे मिला, तो गुरुकुल में थे, सैफरन ड्रेस में थे। तो हमने पूछा कि बहुत बड़े सीनियर ब्रह्मचारी लग रहे थे। हमने पूछा, ब्रो फ्रॉम विच कंट्री यू आर कमिंग, सो फॉर हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो उन्हें बताया, आई जस्ट केम टू इंडिया some months before. I'm just practicing for the sake of I have to make a thesis. So people, they told that if you need to do really research, you have to go deep into research, then you need to practice also. So they told me how to practice. So they say, this is the practice, and see wearing saffron cloth. His hair is shaven and chant the holy name, practice celibacy. So I'm wearing like that. And I thought, this is the way of also doing this. So doing research. So अगर यह ऐसे यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए क्या था। बलदेव विद्याभूषण दीक्षा ले लिए, तत्ववादी संप्रदाय जो कि मध्वाचार्य का संप्रदाय है, द्वैतवाद, और वहाँ पे शास्त्र अध्ययन चालू किए। और जितना भी द्वैतवाद का जो भी सिद्धांत, जो भी शास्त्र, सबको उन्हें पढ़ के पूरा महान पंडित बन गए। और पंडित बनने के बाद फिर चले क्या करने, दिग्विजय करने के लिए। बलदेव दिग्विजय मतलब जहाँ हर जगह पे जाके वो क्या करते थे, वहाँ के पंडितों को, ब्राह्मणों को बोलते थे कि शास्त्रार्थ कीजिए हमारे साथ, और शास्त्रार्थ में उनको हराते थे। तो इस प्रकार से घूमते कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। इतने शक्तिशाली पंडित थे। वो भी मध्वाचार्य के संप्रदाय के हैं। तो मध्वाचार्य का जो जानते हैं आप रूप, मध्वाचार्य का क्या है, मध्वाचार्य का रूप कैसा था। मध्वाचार्य मायावादी संप्रदाय के लोगों का वो तो तहस नहस कर देते थे। तो उसी क्रम में निकले थे, आ गए पूरी जगन्नाथपुरी के सभी पंडितों को उन्होंने क्या कर दिया, परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में, बलदेव विद्याभूषण। उसके बाद किसी तरीके से एक भक्त, गौड़िया वैष्णव भक्त राधा दामोदर गोस्वामी से मिले, और उसके बाद राधा दामोदर गोस्वामी ने बोला कि आपने जीव गोस्वामी का सत्संदर्भ पढ़ा है क्या। कि नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, थोड़ा हमको पढ़ के देखिए। तो सत्संदर्भ पढ़ने लगे जीव गोस्वामी का। जब जीव गोस्वामी की सत्संदर्भ को जब पढ़े, तो उनका पूरा उनकी मेंटालिटी थी जो थी दिग्विजय करने की, वो पूरा 180 डिग्री शिफ्ट हो गई। और उनको पता चला कि गौड़िया वैष्णविज्म से ऊंचा कुछ है ही नहीं। और रस आने लगा उनको लगा कि मैं तो अभी मध्वाचार्य संप्रदाय से हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पुनः दीक्षा लेना होगा। कहाँ, गौड़िया संप्रदाय में। तो राधा दामोदर गोस्वामी जी से बोले कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, हम गौड़िया वैष्णविज्म में प्रवेश करना चाहते हैं। तो उनको
दीक्षा दे दी। दीक्षा लेने के बाद वो वृंदावन आ गया। वृंदावन में यहाँ पे जहाँ पे श्यामानंद प्रभु का जहाँ पे स्थान था वहाँ पे आके सेवा करने लगे, सेवा कुंज। तो इस तरीके से वहाँ पे वृंदावन में रहने लगे। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि उनके आने से पहले ही पूरे के पूरे जो उस समय सबसे डेंजरस जो कार्यकाल है इंडिया का वो चल रहा था, औरंगजेब का शासन। 1669 में, मतलब बलदेव विद्याभूषण आने से 10 साल पहले औरंगजेब ने सभी टूटने लगे और किसी भी प्रकार से वो सभी मंदिरों को मंदिर तो वहीं पे रहेगा, लेकिन डीटीज़ को वहाँ से शिफ्ट किया गया था। ऐसे सबसे प्रमुख मंदिरों में थे जैसे हमारे श्याम सुंदर हैं, या फिर जो राधा गोविंद जी हैं, मदन मोहन हैं। पता चल गया कि औरंगजेब की सेना आ रही है, किसी तरीके से पता चल गया कि आ रही है, तो शिफ्ट किया गया बहुत ही जल्दी से। आनंद फानंद में राधा कुंड ले गया, फिर राधा कुंड से छुपके से रातों रात जयपुर ले जाया गया। तो इस प्रकार से बच गया, लेकिन मंदिर को उसने तोड़ दिया। औरंगजेब ने पूरा मंदिर, अभी भी देख पाएंगे आप लोग वृंदावन में कैसे मंदिर टूटा हुआ है, और भक्तों को बहुत पीड़ा दी गई, बहुत सारे लोगों को मुसलमान बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति थी। तो जब जयपुर में राधा गोविंद जी पहुँचे, वहाँ पे किसी प्रकार से लास्ट में जयपुर जो उस समय राजा जय सिंह वहाँ पे शासन करते थे, तो जय सिंह ने बताया कि यहाँ पे हमारी भवन के सामने में, हमारे पैलेस के सामने में एक दूसरा जगह है, पैलेस है, जहाँ पे आप राधा गोविंद जी को रख सकते हैं। और उस समय क्योंकि जो औरंगजेब का शासन इतना चल रहा था बहुत ही खतरनाक रूप से, तो वैष्णव लोग, जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, वो चारों वैष्णव संप्रदाय ने एक मीटिंग बुलाई, और रामानंदी संप्रदाय का एक थे रामानंदी संप्रदाय के मुख्य, जो कि श्री संप्रदाय का ही एक अंश है, रामानंदी। तो उनका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव था जयपुर में। तो उन्होंने क्या किया था, वो रामानंद संप्रदाय के जो महंत थे, उन्होंने सभी संप्रदायों के वैष्णवों को इकट्ठा करके अखाड़ा खुलवाया था। हर जगह पे अखाड़ा मतलब वैष्णव है लेकिन क्षत्रिय वैष्णव, ठीक है नहीं। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश में हुआ था, सब लोग भक्त लोग बोले थे अरे हरे कृष्णा कोल्ले की होवे, हरे कृष्णा करने से क्या होगा, हाथ में माला और हाथ में भाला भी होनी चाहिए। तो वो जो वैष्णव थे रामानंदी संप्रदाय के, जयपुर में के पास में एक गद्दी बोलते हैं उनको, गद्दी मतलब मठ, वहाँ पर रहा करते थे जयपुर के पास में, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गलता नामक जगह। तो वहाँ से वो पूरा का पूरा ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में ट्राई कर रहे थे कि वैष्णव साथ क्षत्रिय हो। और जयपुर के जो सैनिक थे उनको भी उन्होंने रामानंदी संप्रदाय में सबको दीक्षा दे दिया, सभी सैनिकों को भी दीक्षा दे दिया कि धर्म के लिए कुछ करना है। दीक्षा लेने के बाद थोड़ा डेडिकेशन आता है धर्म के लिए, है कि नहीं? तो क्या है, सब अगर कोई कॉज नहीं है लड़ने का तो सेना कमज़ोर हो जाती है कि नहीं? इसलिए तो अभी इतना हिंदुत्व सब चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कॉज नहीं है, क्यों लड़े, है कि नहीं? तो उसने दीक्षा दे दी, और इस प्रकार से वो किसी तरीके से उन लोग पुश बैक कर पा रहे थे औरंगजेब के जो ये क्रूर जो शक्ति से को पुश बैक कर पा रहे थे। इसी कारण रामानंद संप्रदाय का प्रभाव जयसिंह के ऊपर काफ़ी था, और उनको पता चला कि अरे ये वृंदावन से राधा गोविंद आए हैं और इनकी पूजा हो रही है, कौन कर रहा है इनकी पूजा? तो रामानंद संप्रदाय के जो वैष्णव थे उनको पता चला, उनका नाम था बलानंद गोस्वामी, ऐसे बलानंद गोस्वामी। बोले पता चला कि हाँ, बंगाल से कुछ वैष्णव हैं, वो राधा गोविंद जी की वर्शिप करते हैं। अच्छा, कौन है, कौन संप्रदाय से हैं? कृष्ण, ठीक है, वैष्णव लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, ये कौन से संप्रदाय से हैं? जय सिंह ने बोला कि ये गौड़िया संप्रदाय से हैं। गौड़िया संप्रदाय? गौड़िया संप्रदाय कौन संप्रदाय है? हमने तो 4 संप्रदाय नाम सुना है। एक है ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य से है, दूसरा कुमार संप्रदाय जो अभी कलयुग में कुमार संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हैं, उसके बाद फिर श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य है, उसका रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी है। ये गौड़िया संप्रदाय कौन है? ये तो हो ना हो कोई
सहजिया संप्रदाय है, कोई नया निकला हुआ कहीं से अपस्टार्ट संप्रदाय है। तो ये तो नहीं चलना चाहिए। राजा जी आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। 4 संप्रदाय में जो वैष्णव है वही पूजा कर सकते हैं, इनको पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहाँ से आ गए पता नहीं, इनको हटाओ उनको बोल दें इनको हटा दो, इनको पूजा नहीं करना है। और ये राधा को क्यों पूजा कर रहे हैं कृष्ण के साथ? राधा को कृष्ण के साथ पूजा करने की क्या जरूरत है? राधा को भी हटा दो कृष्ण के साथ, कृष्ण का अकेला पूजा होना चाहिए। और कृष्ण तो अवतार है नारायण का, नारायण का पूजा किए हुए कृष्ण का अवतार, कृष्ण का पूजा कैसे हो रहा है? मतलब उनके मानना ये था, नारायण अवतारी है, कृष्ण अवतार है, तो नारायण की पूजा होने के बाद कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो राजा को ऐसा सिफारिश किया। उनका इतना, बालानंद जी का इतना प्रभाव था उस समय रामानंदी संप्रदाय का, तो राजा भी सोचे कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनके राजा के हृदय में गौड़िया वैष्णव के प्रति काफ़ी अच्छा स्थान हो गया था। तो बोले कि ऐसे ही फरमान नहीं दी कि ठीक है बंद करो पूजा चला रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से राधा रानी को हटा ही दिए थे वहाँ से गोविंद के पास से। और सभी गौड़िया वैष्णव जो पुजारी जो थे, सब बंगाल के पुजारी भक्त थे, तो वो भी सहम गए थे। और न्यूज़ पहुँच गया वृंदावन के सारे, वृंदावन तो सबसे ज़्यादा गौड़िया वैष्णव है कि नहीं? वो लोग भी सब सुन रहे कि अरे हमारी की हुई गौड़िया वैष्णव मतलब कि बंगाली वैष्णव पहले, अभी भी है, लेकिन मतलब पहले उस समय तो गौड़िया मतलब बंगाली वैष्णव। ये सब बंगाली वैष्णव सोच रहे हैं कि अरे क्या होगा, अब तो हमारी संप्रदाय की वैलिडिटी के ऊपर ही प्रश्न उठ गया है कि हम लोग सांप्रदायिक हैं कि नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर जयपुर का राजा बोल दिया कि गौड़िया वैष्णव अपर संप्रदाय है, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, क्या पूजा क्या पाठ है कि नहीं? तो हर जगह वहाँ पे भी बहुत ही गर्माहट है वृंदावन में। तो जय सिंह ने बोला कि ठीक है, तो आपके चारों वैष्णव, चारों संप्रदाय के वैष्णव का महंत और गौड़िया वैष्णव का भी जो महंत है, सबको बुला के एक मीटिंग रखते हैं। उसमें आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोग शास्त्र से देखिए कौन सा बोनाफाइड है, क्या सही है क्या गलत है। तो बोला ठीक है, बालानंद गोस्वामी बोला कि ठीक है करेंगे। तो शेड्यूल किया गया मीटिंग गलता में, जयपुर में, उनके अपने मठ में, रामानंदी संप्रदाय के मठ में। तो ठीक है, तो चारों संप्रदाय को बालानंद जी बुला लिए, जयपुर से बुलावा भिजवा दिए वृंदावन में। वृंदावन में उस समय सबसे ज़्यादा प्रमुख जो आचार्य थे उनका नाम था श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उनके ही भाष्य से प्रभुपाद जी कितना सुंदर सुंदर परपट लिखे हैं, और हम लोग भी सारार्थ दर्शनी, सारार्थ वर्षनी भक्त लोग पढ़ते हैं, मतलब अभी नहीं, मतलब बाद में पढ़ते हैं। तो रसिक आचार्य कहा जाता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जयपुर से बोला गया कि आप चलिए, क्योंकि उस समय प्रोमिनेंट थे प्रभुपाद के लेवल पे थे कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोला कि आप चलिए, ऐसा ऐसा स्थिति है, वहाँ पे गौड़िया वैष्णव के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया है कि ये बोनाफाइड है कि नहीं, तो आप जाके थोड़ा वहाँ पे शास्त्रार्थ कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत बूढ़े हो चुके थे, 80-85 उम्र था उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। ये बात कितनी कब की है? 1718 की। और उसमें रसिक आचार्य ने बोल रहे हैं कि अरे राधा रानी को हटा दिया ना गोविंद के पास से, राधा रानी और गोविंद में थोड़ा भी लफड़ा चल रहा है सही में लफड़ा चल रहा है, नित्य लीला में वो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाहर के गौड़िया वैष्णव जो कि नित्य लीला बाहर की लीला में, उनके लिए तो हालत खराब हो रहा है कि पूरा वैष्णव, गौड़िया वैष्णव के ऊपर प्रश्न, औचित्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो अब कौन जाएगा? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जा नहीं सकते, यहाँ से जयपुर बहुत दूर है वृंदावन से। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक व्यक्ति जा सकता है, बलदेव जाएगा। तो जब बलदेव वृंदावन आए थे पुरी से, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भागवतम पढ़े थे पूरा। और एक व्यक्ति था उसे पीताम्बर गोस्वामी, उनसे भक्ति शास्त्र, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता
नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सब पढ़े थे, भक्ति शास्त्री जो हम लोग करते हैं सब। पीताम्बर गोस्वामी से पढ़े थे, भागवतम पढ़े थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से। और जानते ही हैं अभी तो गौड़िया वैष्णव के रूप में विनम्र तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि, लेकिन पहले कौन थे? बलदेव विद्याभूषण। पूरे नॉर्थ इंडिया को हिलाने वाले महान पंडित, दिग्विजयी पंडित थे, है कि नहीं? अब तो बलदेव विद्याभूषण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि आप जाइए, वहाँ पे कुछ इशू चल रहा है, पता नहीं जो भी इशू है, मेरे लिए तो कुछ इशू नहीं, लेकिन जाइए आप देखिए उधर क्या है। तो ठीक है, निकल जाते हैं बलदेव विद्याभूषण जयपुर के लिए। जयपुर जाते हैं, डायरेक्टली पहुँचते हैं कहाँ? गलता गद्दी में। वहाँ पे सभी महंत लोग बैठे होते हैं, इंतज़ार रहता है गौड़िया वैष्णव की तरफ से कोई आएगा, पंडित कोई आएगा, उनका आचार्य। तो आगे आ जाते हैं, तो सभी लोग आदर सत्कार करके बलदेव विद्याभूषण जी को बुलाते हैं, बैठाते हैं और बोलते हैं, राजा के सामने बोलते हैं सब लोग कि अगर बलदेव विद्याभूषण जी हम लोग को यह स्वीकार करवा दें, यह हमें बता दें कि यह गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो है ये प्रमाणिक है, तो हम सभी बलदेव विद्याभूषण जी के शिष्य बन जाएंगे। ये गौड़िया संप्रदाय पूरा सहजिया है, इतना विश्वास था। नहीं तो कोई ऐसा बोल सकता है कि अगर प्रमाण कर दे तो हम शिष्य बन जाएंगे? सभी अलग अलग आचार्य के, अलग अलग संप्रदाय के, 4 संप्रदाय के शिष्य हैं। तो ठीक है, बलदेव विद्याभूषण विनम्र भक्त हैं। शास्त्रार्थ चालू हुआ, उसके बाद फिर पूरा का पूरा, चाहे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने स्थापित किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है। उसके बाद फिर कैसे जो चैतन्य महाप्रभु ने अलग से कुछ वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं लिखवाया, क्योंकि वो जानते हैं कि भागवतम में ही जो है वेदांत का नेचुरल भाष्य है। तो उन्होंने बोला कि वेदांत भागवतम नेचुरल भाष्य ठीक है, लेकिन तो हमारा भी तो भाष्य है ना, चैतन्य महाप्रभु से पहले भागवतम लिखा गया था, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वेदांत सूत्र का भाष्य अगर भागवतम है तो हमारे लिए भी तो वो भाष्य है। लेकिन हमारे आचार्यों ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखा है। बलदेव विद्याभूषण जी कहा हम तो मध्वा संप्रदाय से ही हैं, मध्वाचार्य ने टीका लिखा है, लेकिन आपका जो सिद्धांत है वो मध्वाचार्य के सिद्धांत बहुत अलग है। मध्वाचार्य के सिद्धांत में राधा रानी को जीव तत्व बोला जा रहा है, और आपके सिद्धांत में राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। क्या है फिर? अब मानिए, फिर अगर आप एक ही हैं मध्वाचार्य संप्रदाय, तो मानिए मध्वाचार्य को, राधा रानी को साथ में क्यों पूजा करें? कृष्ण की पूजा कीजिए, उडुपी में सिर्फ कृष्ण की पूजा होती है, आप भी कृष्ण की पूजा कीजिए। अंततोगत अटक कहाँ पे गया कि आपके पास कोई वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं है, तो आप हैं फुकट, आप हैं सहजिया। तो ऐसी स्थिति आ गई, तो आप वेदांत सूत्र का भाष्य दे सकते हैं, तब मानेंगे कि आप सांप्रदायिक हैं। हम ये भी मान लें कि आप पंचम संप्रदाय के हैं, आप पंचम संप्रदाय मान लेंगे। पंचम संप्रदाय ऐसा तो बताया नहीं गया शास्त्र में, लेकिन मान लेंगे ऐसा बोला। तो बलदेव विद्याभूषण बोला कि ठीक है, मुझे 15 दिन समय दीजिए, एक पक्ष 15 दिन। तो ठीक है, एक पक्ष का समय दिया गया। उसके बाद 15 दिन में सिर्फ बलदेव विद्याभूषण राधा गोविंद जी के पास जाके उनसे कृपा मांग के 15 दिन में वो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिख देते हैं। हरि बोल। और सिर्फ वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं लिखते हैं, भगवत गीता के ऊपर ही भाष्य लिखते हैं। गीता भूषण, भगवत गीता के ऊपर ही भाष्य लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं, जिसका नाम है गीता भूषण। उसके बाद गोपाल तापणी उपनिषद के ऊपर भी भाष्य लिखते हैं। उसके बाद 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखते हैं। तो कोई भी जो आचार्य है किसी भी संप्रदाय का, उसको 3 प्रस्थानों के ऊपर भाष्य लिखना जरूरी होता है। तो पूरे वेदों को 3 प्रस्थान में डिवाइड किया गया है, न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। सुन रहे हैं? नहीं समझ? न्याय प्रस्थान, वेदांत सूत्र को न्याय प्रस्थान बोला जाता है। न्याय लॉजिक, हाँ लॉजिक, उसमें डायरेक्टली कुछ कृष्ण कथा नहीं रहेगा, लेकिन लॉजिक से कृष्ण कथा को या फिर किसी भी दर्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है। सिर्फ सूत्र है उसमें, लॉजिक। तो न्याय प्रस्थान क्या है? वेदांत सूत्र है। श्रुति प्रस्थान क्या है? श्रुति प्रस्थान
जितने भी उपनिषद हैं और वेद, 4 वेद, ये श्रुति प्रस्थान है। और स्मृति प्रस्थान भागवतम, महाभारत, पुराण। तो भागवतम का एक सेक्शन, सॉरी भागवत नहीं, भागवतम महाभारत भी है। महाभारत का एक सेक्शन है भगवद गीता। तो भगवद गीता कौन से प्रस्थान है? स्मृति प्रस्थान। तो तीनों के ऊपर में बल्लभ विद्याभूषण जी ने 15 दिन में कमेंट्री लिख के सीधे आगे गलता में फिर से मीटिंग था, उसमें प्रस्तुत किए। और जब प्रस्तुत किए तो सभी जो भी वैष्णव थे वहाँ पे, चारों संप्रदाय के, ऐसा लगा कि उनके पैर के तले से जमीन खिसक गई। मतलब असंभव, असंभव। रामानुजाचार्य ने 3 उंगली जो बंद थी यमुनाचार्य की, उसमें से 1 उंगली का अर्थ बोला था मैं श्री भाष्य लिखूंगा। पूरा का पूरा जीवन का एक मिशन होता है क्या? वेदांत सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखना। और ये बल्लभ विद्याभूषण जी 15 दिन में निपटा दिए। सब दांत से जीवा काट रहे थे। अब सब लोग डिफीट हो चुके हैं, तो सब लोग रेडी, हम आपसे दीक्षा लेंगे। तो बल्लभ विद्याभूषण ने कहा नहीं नहीं, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, हम आपको शिष्य के रूप में स्वीकारना नहीं चाहते, आप जहाँ पे रहे वहाँ पे रहिए। लेकिन एक काम कर सकते हैं आप, गलता में जो कि रामानंद संप्रदाय का गद्दी है, वहाँ पे गोपाल जी को स्थापित कीजिए, और यहाँ के जो भी विग्रह हैं उनसे पहले गोपाल जी का विग्रह का सेवा होगा। और यहाँ पे गौड़िया वैष्णव, बंगाली वैष्णव, कोई पुजारी आके सेवा करे। और उस विग्रह का नाम है क्या? विजय गोपाल। विजय मतलब विक्ट्री ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म। उसके बाद बल्लभ विद्याभूषण का न्यूज़ जो विजय प्राप्त हो चुका है गौड़िया वैष्णविज्म को, गौड़िया वैष्णविज्म के औचित्य के ऊपर जो बादल मंडरा रहा था, छट गया है। हर जगह पे न्यूज़ फैल चुका है। और ऑफकोर्स जयपुर के जो महाराज थे वो भी अब तुरंत फिर से भक्तों को फिर से सेवा में अच्छे से लगा दिया गया। राधा रानी फिर से आ गई। और वृंदावन में जब बल्लभ विद्याभूषण आते हैं तो उनका स्वागत होता है पॉम्पस। भक्त लोग तो उठा लेते हैं उनको। जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार करके वृंदावन आए थे तो कभी काफ़ी भक्त मतलब उनको अपना ये समझते थे कि हमारे सिरमौर है, हमारा धन है। उसी तरीके से बल्लभ विद्याभूषण जब जयपुर में जीत के आए, उसके बाद वृंदावन के सही वैष्णव ने उनको हृदय में लगाया। गौड़िया वैष्णव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वृंदावन में। तो इस प्रकार से बल्लभ विद्याभूषण जी के कारण अभी हमारी जो संप्रदाय है कितना प्रतिष्ठित है। उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। बल्लभ विद्याभूषण के बाद उनके शिष्य हैं। बल्लभ विद्याभूषण से के जस्ट बाद आते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, गौरी किशोर दास बाबा जी महाराज। आफ्टर दैट सो इस तरीके से बल्लभ विद्याभूषण ठाकुर महाशय की लीला का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बल्लभ विद्याभूषण की, बल्लभ विद्याभूषण श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरे।